Hello friends, myself AJ Upgrading. Today we are starting a new session that is an data processing. This the subject name is as a data management system. इसके अंदर हम देखने वाले कि different kind of databases, file systems, how to create a database, how to manage it, different techniques. So let's begin. First is what is and data processing. Today, the success of an organization depends on its ability to acquire accurate and टाइमली डेटा अबाउट द ऑपरेशन. हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अभी कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे, इंटरप्राइज के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करने वाले, उसका जो भी कैलकुलेशन होगा, ऑपरेशन होगा या मैनेजमेंट ऑफ योर डेटा. देन लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी एनालिसिस प्रोसेस हम करेंगे डेटा के ऊपर, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो जो भी डेटा की एक्यूरेसी होगी वो यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है. कि प्रीवियसली हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा किस तरह से हम मैनेज करते थे इन अ फाइल सिस्टम, जैसे लाइक कि जो प्लास्टिक का फाइल्स होता था, पेपर्स फाइल्स होते थे, उसके अंदर हम डेटा स्टोर करते थे. लेकिन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर हम डेटा किसके अंदर स्टोर करेंगे, डेटाबेस के अंदर. बाय द डेटा वी नोन अ फैक्ट विच कैन बी रिकॉर्ड एंड हैव सम मीनिंग. जैसे कि इसको हम किसके फॉर्म में स्टोर करेंगे, हमारे डेटाबेस के अंदर, स्टोर के अंदर. कि जैसे कि डेटा क्या होगा, हमारा स्टूडेंट का डेटा देखते हैं तो उसके अंदर क्या हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वहाँ पे हम स्टोर करेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड प्रोसेस करेंगे. जितने भी नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन है वो वहाँ पे हम उसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं. नाउ अ डे अ ऑर्गेनाइजेशन हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज़ टू बी अ प्रोसीड टू गेट इंफॉर्मेशन. कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेटा प्रेजेंट है, या लार्ज अमाउंट ऑफ इन द सेंस नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, उनके नंबर्स ऑफ एक्टिविटी. सभी का डेटा हमें क्या करना है, स्टोर करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर जो भी प्रोसीजर है उस प्रोसीजर परफॉर्म करना है. डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायर अ प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट. बेसिकली जो हमारा डेटा प्रोसेसिंग टास्क है या DBMS है, उसके लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है, डेटा मैनेजमेंट करना हमें आना चाहिए. दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग. कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आने वाली है उसको हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी उसके ऊपर हमें डिसीजन देना है, जैसे कि उसको स्टोर करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ड्रॉप, जो भी हमें डिसीजन देना होगा वो हम डिसीजन वहाँ पे देंगे. द वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस आर एग्जिस्ट. कि हम मार्केट में देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं. जैसे कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, जैसे कि वेबसाइट से, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है. तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि किस तरह से क्या क्या ड्रॉबैक्स थे हमारे फाइल सिस्टम के अंदर एंड कंसेप्चुअली हमारा डेटाबेस किस तरह से इंडस्ट्री में आ गया. देखते कि क्या क्या फाइल सिस्टम है और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ओवरव्यू ऑफ एन फाइल सिस्टम. साइमल्टेनियसली हम इसके अंदर देखेंगे द ड्रॉबैक ऑफ एन फाइल सिस्टम. इन अर्लियर डे द डेटाबेस एप्लीकेशन वेयर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम. कि डेटाबेस एप्लीकेशन की आइडिया कहाँ से आई हमें. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया इन द सेंस कि जो हमारा फाइल सिस्टम था, जो हम मैन्युअल काम करते थे, उसको हमें क्या करना है, इन अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेटेड करना है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइल स्टोर सिस्टम होगा हमारा, उसको हम एज अ यूज करेंगे फॉर स्टोरिंग अ डेटा. फाइल वेयर यूज
to store a data. Then processing of a data from file was a tedious टास्क कि ये क्या है, हमारे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन ये हम परफॉर्म करेंगे कि जो डेटा हमारे पास है फाइल में, नॉर्मल आपके फाइल के अंदर जो डेटा होगा, पेपर फाइल के, जो नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर फाइल होती है वो नहीं, नॉर्मल आपका पेपर फाइल जिसके अंदर सब रिकॉर्डेड वगैरह डेटा है, वो हम क्या करेंगे हमारे डेटाबेस के अंदर या डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। ये डेटाबेस और डेटा टेबल क्या है हम आगे देखेंगे। द नेक्स्ट, डेटा कैन बी स्टोर इन अ डिफरेंट फाइल एंड डिफरेंट फॉर्मेट एट अ डिफरेंट प्लेस। के फाइल के अंदर हमें डिसएडवांटेज क्या है कि हमारा जो भी डेटा है वो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर है एंड डिफरेंट फॉर्मेट में। ओके, इन द सेंस देख सकते हैं कुछ फाइल में वो ग्राफ के फॉर्म में हो सकता है, कुछ फॉर्म में नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, या कुछ में डिफरेंट कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है। तो एंड वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर भी हो सकता है, ये हमारे इसके अंदर मेन ड्रॉबैक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि, तो और भी उन्होंने ड्रॉबैक्स दिए। द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अ फाइल सिस्टम टू स्टोर अ डेटा, कि जस्ट लाइक कि कुछ 5 to 6 ड्रॉबैक्स दिए उन्होंने। कि फर्स्ट इज एन अ डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। ओके, रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के अंदर क्या आएगा, इन अ फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन every user group maintain its own file and handling its data processing application. For example देखते हैं, a traveler database of two agents are using a two different file for booking of a ticket. The main office is also have a separate copy of file. Storing a same data at a different place called as a redundancy, the duplication of your data. Numbers of agent होंगे for a booking a bus ticket, तो साइमल्टेनियसली हर एक इंडिविजुअल एजेंट के पास अपनी खुद की फाइल होगी विद द सेम नेम के मल्टीपल्स कॉपीज हो सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रिडंडेंसी हो सकती है। Then second, the redundancy gives a birth to many problem to make a updation of a booking। कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है कि नंबर्स ऑफ एजेंट के पास सेम रिकॉर्ड फाइंड हुआ, तो वो एंट्री कहाँ से जनरेट हुई। ओके, इन द सेंस कि स्पेसिफिक पैसेंजर को बुकिंग टिकट बुक किसने किया, उसका कमीशन हमें किसको प्रोवाइड करना है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हमारे पास हो गया। तो दिस एज टू बी डन एट मेनी प्लेसेस एट एजेंट एंड मेन ऑफिस ऑल्सो, कि नंबर्स ऑफ एजेंट हो गया, एक मेन ऑफिस होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो सकती है। एंड सेकेंड क्या बोल सकते हैं हम, सेकेंड, द स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, the files that represent the same data many become inconsistency. A inconsistency in the sense those space are wasted for storing the same file and same copy of your data. The inconsistency occur if all the files are not updated properly. इंकन्सिस्टेंसी कब होगा, इफ हम हमारे जो फाइल का डेटा है अपडेटेड फॉर्म में मेंटेन नहीं रखते, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, इनकन्सिस्टेंसी इन योर डेटा। The accessing a data due to multiple file format is very difficult. Numbers of files हमारे पास है, तो numbers of different format के अंदर डेटा है, तो उसको मैच करना हमें डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। A new program is written to carry out each new task। इफ हम नया कुछ प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं इन अ फाइल सिस्टम, तो उसके लिए हमें और नया टास्क, हर एक के लिए नया टास्क मेंशन करना पड़ता है। सेकेंड ड्रॉबैक इज एन अ डेटा आइसोलेशन। As a data is stored into a multiple file and format,
data isolation was there. The same data in a different file at a different place and a different format. उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा आइसोलेशन. कि एक ही डेटा हमारा मल्टीपल फाइल्स के अंदर, मल्टीपल फॉर्मेट के अंदर एंड मल्टीपल प्लेसेस के अंदर स्टोर है, तो उसको हमें एक साथ लाना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा आइसोलेशन. ओके, डिफरेंट फॉर्मेट में इसको लिए same data in a different place, so we called as an isolation. Next is a drawback, is the integrity problem. The integrity constraint become a part of program code, hard to add a new constraint or change existing one. Okay, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट लेट्स एज्यूम दैट कि एक स्पेसिफिकली फाइल के अंदर की हमें वैल्यू चेंज करनी है. ओके, सेम फाइल मल्टीपल प्लेस के ऊपर है, तो इफ हम एक फाइल के ऊपर डेटा चेंज करें एंड नेक्स्ट हम कंपेयर करें बाकी के फाइल के साथ, तो बाकी के फाइल में तो प्रीवियस डेटा है, ओल्ड वर्जन डेटा है, तो वो हमें क्या करना है? इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकता है कि हर एक प्लेस के ऊपर डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, तो ये इनकन्सिस्टेंसी या इंटीग्रिटी प्रॉब्लम हम इसको बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज एन एटोमेटिसिटी ऑफ अपडेट, कि जो भी डेटा है ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता. सिंपल में फेलियर में लीव डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ पार्शियल अपडेट कैरीड आउट, कि जो भी हमारा डेटा होगा वो क्या हो रहा है? एक ही जगह पे अपडेट हो रहा है, हर मल्टीपल फाइल्स के अंदर अपडेट नहीं हो रहा. ओके, तो एटोमिसिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली नंबर्स ऑफ जितने भी फाइल्स से फोल्डर से सभी के अंदर हमारा डेटा अपग्रेड होना चाहिए, तो ये हमारे फाइल सिस्टम के अंदर नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज एन कॉन्करेंसी एक्सेस बाय अ मल्टीपल यूजर और कॉन्करेंट एक्सेस एबनॉर्मल भी इसको हम बोल सकते हैं. तो कॉन्करेंसी एक्सेस इज नीड फॉर परफॉर्मेंस, कि हमें परफॉर्मेंस के लिए चाहे कि एक फाइल मल्टीपल यूजर्स यूज कर सके, एंड uncontrolled concurrency access can lead to inconsistency. एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए. The two people's reading of a balance and updating at the same time, the locking of record has to be done programmatically in a file system. कि मल्टीपल पीपल से कि जो खुद का बैलेंस चेक कर रहे एंड अपडेट कर रहे, तो एट ए सेम टाइम पे दोनों एक प्रोसेस कर रहे, तो हमें क्या करना है? लॉकिंग सिस्टम करना है कि एट ए टाइम व्यू सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जो डेटा अपडेटिंग प्रोसेस होगा वो एट ए टाइम एक ही यूज़र कर सकता है, तो इससे जो भी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा या कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा हमारा रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज एन सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या बताता है? द अनऑथराइज एक्सेस कैन बी डन unrestricted when the multiple users are accessing the large database. कि अनऑथराइज एक्सेस वहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड और मल्टीपल यूजर. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द अकाउंट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय शुड बी एक्सेसिबल टू अकाउंट अ पर्सन एंड एम्प्लॉय ओनली, नॉट टू ऑल एम्प्लॉय. कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो जो अकाउंट होगा वो किसको एक्सेसिबल होना चाहिए? स्पेसिफिकली उस पर्सन को ही, कि मल्टीपल्स और ऑल यूज़र के लिए वो एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए. ओके, ये हो गया हमारा फाइल सिस्टम एंड उसके ड्रॉबैक्स. कि इसको अभी ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? जैसे लाइक हमने बात की था हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, कि डेटाबेस क्या है. ओके, द डेटाबेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा. collection of related data. It also following implicit property is having some property. The first property, then the database represents some aspects of a real world
समथिंग कॉल्ड अ मिनी वर्ल्ड। ओके, रियल लाइफ के जो भी डिफरेंट कंसेप्ट है, एक्सपेक्ट्स है, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, मिनी वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। द चेंज ऑफ मिनी वर्ल्ड रिफ्लेक्ट इन अ डेटाबेस। जो हमारा मिनी वर्ल्ड होगा उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो हम डेटाबेस के साथ रिफ्लेक्ट होने वाले। द डेटाबेस इज एन लॉजिकली कॉन्हरेंट कलेक्शन ऑफ डेटा विथ सम इनहेरेंट मीनिंग। कि जो भी कॉन्हरेंट इन द सेंस बेसिकली लॉजिक के साथ हम डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, a database is designed, built, and populated with the data for a specific purpose। कि हम डेटाबेस क्यों डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। उसके पीछे हमारा कुछ तो स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसके लिए हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं। इट हैज़ एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ यूजर एंड सम application in which this user are interested। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं स्पेसिफिक यूज़र के लिए, और वो यूज़र एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस यूज करते हैं। द डेटाबेस कैन बी एनी साइज एंड वेरिंग अ कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस कोई भी साइज का हो सकता है एंड उसके अंदर हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हैं, वेरिंग ऑफ complexity। Thus, the database management system is the collection of interrelated data and set of program to access a data। Next, the DBMS provide an environment of both convention and efficiency of use। The database system are designed to manage a large bodies of information। यहाँ पे हम लार्ज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली हैंडल कर सकते हैं। द DBMS मस्ट इंश्योर अ सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर। कि जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले उसके ऊपर जो सेफ्टी होगी उसके एश्योरेंस गारंटी हमें DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। इट कैन वर्क वेल विथ सेवरल यूजर एंड डिफरेंट रोल। कि डिफरेंट यूजर्स एंड डिफरेंट रोल्स यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वो डीप में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कौन कौन से यूजर्स हो सकते हैं, कौन कौन से रोल्स है। कि अभी देखते हैं कि नेक्स्ट कि डेटाबेस के एप्लीकेशन कि हम कहाँ कहाँ पे हमारा डेटाबेस यूज कर सकते हैं। कि फर्स्ट इज एन बैंकिंग। बैंकिंग के जितने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है, ऑल ट्रांजेक्शन आर डन बाय अ डेटाबेस एप्लीकेशन। सेकेंड इज एन एयरलाइन। एयरलाइन के अंदर हम जो भी रिजर्वेशन, शेड्यूलिंग, बुकिंग, जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, हमारे डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट इज एन यूनिवर्सिटी। नंबर्स ऑफ कॉलेजेस, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, उनका मार्क्स, अटेंडेंस, उसका रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन, ग्रेड इंफॉर्मेशन सभी हमारे डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होते। नेक्स्ट, फॉर यूजिंग अ सेल्स। सेल्स इन द सेंस नॉर्मल कस्टमर डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, बाय डिटेल, ऑर्डर डिटेल, परचेसिंग डिटेल, जितने भी नंबर्स ऑफ सेल्स के इंफॉर्मेशन होगी सभी इंफॉर्मेशन हम सेल्स एप्लीकेशन के अंदर यूज करते। देन नेक्स्ट इज एंड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर प्रोडक्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर एंड सप्लाई चेन। कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इसके अंदर हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे कि कार, बाइक और एनी व्हीकल और एनी प्रोडक्ट्स, जैसे लाइक हार्बर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, केमिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट उनकी इन्वेंट्री क्या क्या उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए। देन ऑर्डर कि कौन से यूजर्स ने क्या क्या ऑर्डर किया, कस्टमर्स डिटेल्स उसके अंदर वापस। देन सप्लाई चेन कि कौन कौन से यूज़र कौन कौन सा डेटा ले रहे, फॉरवर्ड करे, कि जो भी सप्लाई इन्फॉर्मेशन होगी तो सप्लाई इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे देंगे। देन लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, सैलरी रिकॉर्ड, टैक्स डिडक्शन रिकॉर्ड के बैंकिंग डिटेल की सभी हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर स्टोर करेंगे। ये हो गया नॉर्मली, और इससे भी और भी एप्लीकेशन हो सकते हैं आपके डे बाय डे लाइफ के अंदर, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज देन
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके अंदर? First is then self-describing nature of database. Database system not only contain a data but also data definition and structure. इसके अंदर डेटा का definition and structure दोनों भी प्रेजेंट रहता है। ये किस तरह से होता है definition and structure, और नेक्स्ट इसमें हम DML और DDL देखेंगे, उसके साथ आपको पता चल जाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज स्टोर in catalog is called as a metadata. Okay, metadata concept याद रखो. What is an metadata? A structure in a store of catalog और data about data in the sense हमारा metadata. Small term है लेकिन important term है metadata. So any application can work with the same database and main database function are handled by a database management system. कि जितने भी numbers of टास्क होंगे, वर्क होंगे, वो हम हमारे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस फंक्शन के अंदर वर्क करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड इज एन इंसुलेशन बिटवीन अ प्रोग्राम एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इन ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग the structure of data files in embedded in an application program. So in any changes in a file structure may require a changing the code it access the file. In a DBMS, many times such a file in a structure are taken care by database itself. According to program डेटा एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हम हमारे फाइल्स के अंदर नंबर्स ऑफ कोड का कोड स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम एज अ नीड हम चेंज कर सकते हैं। जो हम फाइल सिस्टम के अंदर चेंज नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम हमारे डेटाबेस के अंदर का जो डेटा है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। देन थर्ड इज देन सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ द फाइल। कि मल्टीपल व्यूज name suggests that the data is viewed by a different user by a different perspective and limited data is used by the different user। हर एक व्यू के लिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन हम एप्लीकेशन से हम हमारा डेटा देख सकते हैं। तो मल्टीपल्स यूज़र उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट क्वेरी से डेटा को फेच करके व्यू कर सकते हैं। View that is a virtual table can be created in a DBMS so that only the data which is required by the user is shown in user। कि यूज़र को जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, ओके, स्पेसिफिकली जो भी क्वेरी हम फायर करेंगे, जिसके थ्रू जो भी हमें डेटा चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेरी क्रिएट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली क्वेरी फायर करेंगे। जैसे लाइक एग्जांपल देखते हैं एक छोटा सा। For example, the account person will require only a employee ID, name, salary of an employee. Other details like address, dependency information is not necessary by account person. This can be done through a DBMS। कि नेक्स्ट जो भी हम सिलेक्ट क्वेरी जो करते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार हम नहीं करेंगे, जैसे कि ऑल टेबल्स हमें नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिकली एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी चाहिए, उतने कॉलम्स हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड उतना ही डेटा हम व्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट is then sharing of data and multiple user transaction processing. So concurrency can be achieved when the data is accessed by a multiple user at the same time using a locking system। इसके अंदर हमने क्या किया है, मल्टीपल यूजर एट ए टाइम डेटा व्यू कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम one users can modify a data, so we call as a system as a locking system। okay, व्यू सभी लोग करेंगे बट अपडेशन एक ही पर्सन करेगा, तो देन कि हम जो भी चेंजेस करने जाएंगे तभी हमें लॉकिंग सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। ओके, ये था हमारा सिंपल इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ फाइल सिस्टम, डिफरेंट एप्लीकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि सिमिलर इसके आगे के डिफरेंट जो भी एडवांटेज होंगे या जो भी कंसेप्ट होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
इफ़ इसके रिगार्डिंगली कोई भी क्वेरी होगी या आपको और कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।